वी आर स्टार्टिंग विद द स्टमक। तो ये जो हमारा स्टमक रहता है वो कौन से शेप का दिखाई दे रहा है? इट इज जे शेप। मीन्स ये जे शेप का क्या है? इनलार्जमेंट होता है, जो किसको किसके साथ में जोड़ रहा है? ऊपर कौन होता है? इसोफेगस, और नीचे कौन होता है? इंटेस्टाइन। ओके, कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट का नाम क्या है? डिओडेनम, राइट। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे? ये कनेक्ट करता है इसोफेगस को डिओडेनम से। और ये एक्चुअली इसका काम क्या होता है? इट इज सर्विंग एज अ मिक्सिंग चेम्बर, ओके, और रिजर्वायर को होल्ड करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, पेट भर खाना खाया, मतलब क्या भर के खाया? स्टमक या इंटेस्टाइन? स्टमक भर भर के खाया वाला है। ओके, सो हेयर मिक्सिंग हैपन्स। तो इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज फंडस। ओके, ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी। एंड तीसरा वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइलोरस। ओके, तो ये जो हमारा पहला वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कौन सा वाला स्पिंक्चर होता है? इट इज द कार्डियक स्पिंक्चर। एंड ये जो किसके साथ में? डिओडेनम के साथ में यहाँ पे भी एक स्पिंक्चर, दैट विल बी कॉल्ड एज पाइलोरिक स्पिंक्चर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं ये जो हमारा फंडस है वो कहाँ पे है? पोजीशन टू द सुपेरियर। ओके, एंड सुपेरियर किसके सुपेरियर में? ये स्पिंक्चर के सुपेरियर में। ये इसी को क्या बोला है हम लोगों ने? कार्डिया। और कार्डिया मतलब ये कौन है? हमारा कार्डियक स्पिंक्चर। ओके, और ये राउंडेड पार्ट होता है स्टमक का। सेकंड पार्ट कौन सा है? बॉडी। ओके, अब ये कहाँ पे रहेगा? सुपेरियर का मतलब क्या होता है? ऊपर। इंफीरियर का मतलब नीचे, दैट मीन्स इंफीरियर टू द फंडस। ओके, ये हो गया। फिर थर्ड वाला पार्ट कौन सा होता है? इट इज द पाइलोरिक पार्ट, और जिसमें इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ओके, पहला वाला पाइलोरिक एंट्रम, कौन सा है? पहला रीजन। ओके, दूसरा वाला पाइलोरिक कैनल, ये वाला सेकंड रीजन। एंड तीसरा वाला पाइलोरस, ये कौन सा होता है? थर्ड रीजन, विच विल बी कनेक्टेड टू द पाइलोरिक स्पिंक्चर। ओके, तो इस तरीके से स्टमक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तीन। कौन सा? फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिस। ओके, और हम लोगों को बाद में ये भी याद रखने का है, कौन सी चीजों के लिए? पेप्टिक अल्सर्स के लिए, एसिडिटी वाले, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो काम का कौन होता है? ये वाला स्पिंक्चर। ओके, क्योंकि यहां से अगर बैक फ्लो हुआ तब क्या हो जाएगा? दैट मतलब उसको क्या बोलते हैं? एसिड रिफ्लक्स। मतलब इसोफेगस का क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज इसोफेजाइटिस, राइट। तो ये चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद में अब ये स्टमक की हिस्टोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि यहीं पे तो क्या सीक्रेट होने वाला है? एसिड। और इसी यहीं पे जाके आके हमारे ड्रग्स होते हैं एक्ट, राइट। तो पहला वाला, अब ये जो इसके जो लेयर्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। ओके, और पहला वाला कौन सा है? आउटर लेयर बनने वाला होता है किसका? लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। मिडल लेयर किसका है? सर्कुलर फाइबर। और इनर लेयर किसका है? दैट इज ऑब्लिक फाइबर। अब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था ना कि हमारे लेयर्स कौन से थे म्यूकोसा के? एपिथेलियम। हाँ, बताओ। हाँ, एपिथेलियम। दूसरा वाला कौन सा है? लैमिना प्रोप्रिया। एंड थर्ड वन इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। मतलब ये वाला म्यूकोसा के तीन लेयर, पहला कौन सा है? एपिथेलियल सेल। दूसरा वाला कौन सा है? लैमिना प्रोप्रिया। थर्ड वन इज द मस्कुलरिस म्यूकोसा, जिसमें लैमिना प्रोप्रिया किससे बने वाला है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस म्यूकोसा बने वाला है स्मूथ मसल में। काम की चीज कौन सी है? एपिथेलियल सेल्स। ओके, तो यहाँ पे कौन से वाले सेल्स है? हमारे एपिथेलियल सेल्स आने वाले हैं। अब ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक्सटेंड डाउन किस में करते हैं? लैमिना प्रोप्रिया में, जहां पे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ग्लैंड्स। ओके, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या दिखाया गया है? ये अपना पहला पार्ट कौन सा होता है? इपिथेलियम ना। इपिथेलियम कहाँ पे आ रहा है? इन द लैमिना प्रोप्रिया। तो उसने क्या बना दिया? यहाँ वाले ग्लैंड।
एंड उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, अभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो नैरो चैनल में ओपन होते हैं, जिनको नाम क्या दिया जाता है, गैस्ट्रिक पीट। और गैस्ट्रिक पीट से होके वो कहाँ पे चले जाते हैं, इन द ल्यूमेन ऑफ स्टमक। ओके, मतलब सबसे पहला कौन था, इपिथेलियम। इपिथेलियम क्या हो गया, अंदर की तरफ क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ। उसने क्या बनाया, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाई। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, एंड थ्रू द गैस्ट्रिक पीट ये कहाँ पे जाके डिलीवर करता है, इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। ओके, उसके बाद में अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं, देज आर आल्सो ऑफ 3 टाइप्स ऑफ व्हाट, एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल्स। ओके, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन मतलब क्या होता है, क्राइन मीन्स ब्लड। ओके, सो इंडोक्राइन का मीनिंग क्या होता है, दे विल सीक्रेट देयर सीक्रेशंस इनटू द ब्लड डायरेक्टली, और एक्सोक्राइन का मतलब दिस विल नॉट इनटू द ब्लड। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो पहले अपने कौन से वाले हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो कितने टाइप के सेल से बनने वाले हैं, 3 टाइप्स। तो पहला वाला सेल्स कौन सा कहलाता है हमारा, म्यूकस नेक सेल्स। तो जाहिर सी बात है वो क्या सीक्रेट करेगा, म्यूकस। ओके, दूसरा वाला कौन सा है हमारा, चीफ सेल्स। ओके, तो ये जो चीफ सेल्स होते हैं वो क्या क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस। ओके, देन पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, राइट। तो ये देखो, ये क्या है हमारे पेप्सिनोजन एंड ये क्या है, लाइपेज, ये क्या है, एंजाइम्स, मींस दे आर गोइंग टू डू द डाइजेस्टिव पार्ट। ओके, और तीसरा वाला कौन सा सेल है, दिस आर द पैराइटल सेल्स। तो पैराइटल सेल्स क्या करते हैं बताओ, तो दिस प्रोड्यूस द इंट्रिंसिक फैक्टर, जो जो हम लोगों को जरूरी होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और पैराइटल सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, मतलब वहां पे क्या लगे वाला रहता है, फनेल लगे वाला रहता है, जहाँ पे होते जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग देखेंगे पैराइटल सेल्स कैसे सीक्रेट करते हैं, और उसके लिए कौन से पंप रहते हैं, प्रोटॉन पंप्स कैसे होते हैं। ओके, तो अपने पास में कौन से सेल्स है, पहला वाला कौन सा है, म्यूकस, कौन सा है, नेक सेल्स। दूसरे वाले सेल्स कौन से है, चीफ सेल्स। ओके, तो ये अपना कौन सा वाला है, दिस इज चीफ सेल्स, राइट। ये पहला वाला कौन सा था हमारा, म्यूकस नेक सेल्स। और उसके बाद में थर्ड वाला कौन सा है, दिस आर द पैराइटल सेल्स। ओके, तो ये जो सिक्रेशंस रहते हैं, ओके, ये तीनों मिला के क्या बना देते हैं, दे विल फॉर्म द गैस्ट्रिक जूस। सो व्हाट आर गैस्ट्रिक जूसेस, these are the secretions, किसके secretions है, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से है, म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल्स एंड द पैराइटल सेल्स, राइट। तो ये हो गया। अब ये जो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में ये क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, डाइजेशन कैसा होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है बताओ, जैसे ही हम लोगों ने फूड खाया और फूड कहाँ पे एंटर हुआ है, स्टमक में। ओके, तब वहां से क्या स्टार्ट हो गया, वेव ऑफ द पेरिस्टालसिस, जो हमेशा स्टमक में कितने सेकंड्स के बाद में पास होती है, फ्रॉम द एवरी 15 to 25 सेकंड्स। ओके, तो फूड हमारा कहाँ पे चला गया, स्टमक में। तो क्या चालू हो गए, वेव्स ऑफ पेरिस्टालसिस। और स्टमक को अपन ने पहले क्या बोला है, हाँ हाँ, मतलब वो क्या है, हाँ, मिक्सिंग चेम्बर। मतलब अब वहां पे क्या चालू हो जाएगा, मोशंस चालू होंगे। ओके, तो अब ये जो हर एक पेरिस्टाल्टिक वेव होती है वो किसको मूव करने वाली है, गैस्ट्रिक कंटेंट। ओके, और हमेशा किधर की तरफ लेके जाएगा, डाउन इनटू द एंट्रम। ओके, अब इस प्रोसेस को, धक्का मारने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ बताओ, फूड खाया गया। ओके, वो आके प्रोसेस, फिर वहां से क्या स्टार्ट हो गया, वेव, पेरिस्टाल्टिक वेव। ओके, वो वेव की वजह से फूड को किधर की तरफ धकेला जाता है, टुवर्ड्स द एंट्रम। ओके, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ये जो कौन सा स्पिंक्चर है,
पाइलोरिक स्पिंक्चर। ये जो पाइलोरिक स्पिंक्चर अपन ने ऑलरेडी देख के रखा है ना, ये वाला पाइलोरिक स्पिंक्चर, यहाँ से फूड कहाँ पे जाना चाहिए? ड्यूओडेनम में। लेकिन ये स्पिंक्चर कैसा होता है? छोटा, और फूड का पार्टिकल्स का जो भी हम लोग चबा के खाए वाले हैं, कभी कभी तो निगल भी लेते हैं ना। ओके, तो वो उसका साइज कैसा रहता है? इट इज लार्जर देन द पाइलोरिक स्पिंक्चर। तब होता क्या है? तब मतलब हम लोग क्या देखते हैं, ये पाइलोरिक स्पिंक्चर जनरली कैसा होता है? क्लोज होता है, लेकिन कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है। ओके, और जो मैक्सिमम फूड पार्टिकल्स रहते हैं वो इनिशियली कैसे रहते हैं? लार्ज, ओके, देन द पाइलोरिक स्पिंक्चर। इसलिए उसको फोर्स बैक कहां पे किया जाता है? इनटू द बॉडी ऑफ स्टमक। ओके, तो अपना स्टमक इस तरीके से था ना, जे टाइप ऑफ ऑर्गन। ये कौन सा था? फंडस। ओके, ये वाला कौन सा था? बॉडी। और एक वाला कौन सा था? पाइलोरी। यहाँ पे कौन सा है? पाइलोरिक स्पिंक्चर। ओके, इसकी साइज कैसी है? कम है, तो यहां से वो पास नहीं होता है, तो उसको फोर्स बैक कहां पे किया जाता है? अगेन इन द बॉडी, एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिट्रोपल्शन। ओके, तो इस ये वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द, दिस इज द प्रोपल्शन। ओके, और बाद में इधर से इधर फिर से वापस भेजना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिट्रोपल्शन। ओके, अब यही जो साइकिल है वो कंटिन्यूअस चलते रहती है। मतलब यहाँ पे क्या होते जा रहा है? फूड इज मिक्सिंग विद द गैस्ट्रिक जूसेस। मतलब ये जो हमारे जो खाया वाला है उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक कंटेंट। ये किसके साथ में मिक्स हो गए? गैस्ट्रिक जूसेस। और साथ में अब वो कुछ देर के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सूपी लिक्विड, और दैट इज कॉल्ड एज चाइम। ओके, ओके, और ये चाइम आप लोगों ने देखे वाला है, उल्टी करने के बाद में जो दिखता है। ओके, तो वो वाला पार्ट कौन सा होता है? दैट इज द चाइम, राइट। तो चाइम मतलब क्या है? जो हम लोगों ने क्या कहे, खाना खाया वाला है। ओके, मतलब क्या है? गैस्ट्रिक कंटेंट वो किसके साथ में मिक्स हो चुका है? गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में, और जो सूपी लिक्विड बने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाइम। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं चाइम में, वो जितने सफिशिएंटली अगर स्मॉल इनफ हो गए, उसके बाद में वो कहां से पास हो जाते हैं? पाइलोरिक स्पिंक्चर, एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ओके, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब किसका एम्प्टी होना? स्टमक में से फूड कहां पे जाना? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। और ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस। मतलब आप सीधा वॉल से धड़ 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 जाते रहेगा क्या? नहीं। और कैसे जाता है? बिल्कुल एक बार में सिर्फ और सिर्फ कितना? 3 ml ऑफ द चाइम मूव थ्रू द पाइलोरिक स्पिंक्चर। ओके, इतना सभी को समझ में आ गया? तो स्टमक में बेसिकली हो क्या रहा है? स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बना रहे हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कौन से जूसेस थे। ओके, कहां से वो पास हो रहे हैं? गैस्ट्रिक पीट से। कहां पे गए हैं? ल्यूमेन में। ओके, फिर हम लोगों ने क्या किया? खाना खाया, तो वहां उसकी वजह से कौन सी मोशन चालू हो जाते हैं? पेरिस्टाल्टिक वेव। आफ्टर एवरी 15 to 20 सेकंड्स, मिनट्स नहीं, 60 सेकंड्स। और उसको क्या बोलते हैं? प्रोपल्शन। लेकिन फूड का साइज कैसा होता है? छोटा। ओके, सॉरी, फूड का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। इसलिए फूड यहाँ से किधर वापस आता है? बॉडी में। और उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रिट्रोपल्शन। ओके, सो प्रोपल्शन का उल्टा, दैट इज द रिट्रोपल्शन। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहती है। तो ये तो गैस्ट्रिक कंटेंट और गैस्ट्रिक जूसेस मिलके क्या बना देते हैं? चाइम, राइट। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद में फिर ये चाइम कहां पे पास हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, राइट। अब यहाँ पे स्टमक में, अब स्टमक में इतना ही काम थोड़ी ना होता है, क्योंकि स्टमक में क्या रहने वाला है? एचसीएल। अपने कौन से ग्लैंड थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पार्ट? पहला, सबसे पहला कौन सा था? म्यूकस, नेक सेल। ओके, दूसरा वाला कौन सा था?
चिप सेल, और तीसरा वाला कौन सा था हमारा पैराइटल सेल्स। ओके, तो ये अपने यहाँ पे कौन से सेल्स है, दीज आर द पैराइटल व्हाट सेल्स, और ये जो पैराइटल सेल्स होते हैं दिस विल सीक्रेट द H प्लस। ओके, मतलब ये क्या सीक्रेट करने वाले हैं, H प्लस आयंस, मतलब कौन से है, कौन सा हाइड्रोजन आयंस नॉर्मली बोल सकते हैं, एंड दूसरा किसको सीक्रेट करेंगे, Cl माइनस आयंस, और वो भी कैसे सीक्रेट करते हैं, दिस विल सीक्रेट द सेपरेटली। ओके, लेकिन अब ये कहाँ पे आ गए हैं, इन द ल्यूमेन, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दिस विल कलेक्टिवली फॉर्म द HCl, मतलब एज सच अक्खा का अक्खा HCl बन के जा रहा है क्या, नहीं। ओके, तो कौन कौन सीक्रेट करता है, पैराइटल सेल्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये अपनी कौन सी सेल है, दिस इज द पैराइटल सेल, राइट। तो ये पैराइटल सेल में कौन होता है, प्रोटॉन पंप। ओके, तो प्रोटॉन पंप किससे पावर्ड रहता है, ये क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएजेस। ओके, तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएजेस है, मतलब ये कैसा है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है, दैट जैसे ही एटीपीएजेस नाम आ गया, इट विल रिक्वायर द एटीपी। ओके, तो अब ये एक्टिवली किसको ट्रांसफर करता है, हाइड्रोजन को इन द ल्यूमेन, और व्हाइल ब्रिंगिंग द पोटेशियम इनटू सेल। ओके, सो मतलब यहां से यहाँ पे, ओके, अंदर से सेल से अंदर बाहर कौन आ रहा है, H प्लस। ओके, इन एक्सचेंज ऑफ K प्लस। ओके, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप, एंड दिस पंप इज कॉल्ड एज प्रोटॉन पंप। तो प्रोटॉन पंप कहाँ पे है, पैराइटल सेल में, और वो क्या सीक्रेट करता है, H प्लस आयन इनटू द ल्यूमेन। ओके, उसी टाइम पे तो कौन सा चैनल है दूसरा, Cl माइनस एंड K प्लस चैनल। ओके, तो यहाँ पे दूसरा चैनल है कौन सा वाला, Cl माइनस एंड कौन सा है, K प्लस चैनल। तो उस चैनल की वजह से अब क्या सीक्रेट होगा, देयर विल बी द Cl माइनस एंड K प्लस, दोनों भी डिफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं वो, ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में जाके अब यहाँ का कौन आया, यहाँ से कौन आया, Cl माइनस, इधर से कौन आया, H प्लस, तो दोनों ने मिलके क्या बना दिया, HCl। तो इस तरीके से क्या सीक्रेट हो रहा है, HCl इन द पैराइटल सेल्स। ओके, अब दूसरा भी पार्ट है इसका, वो भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये एसिड है, ये कौन सा एसिड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, H2CO3 which is also called as कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या हो रहा है, डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होके अभी पंप जब भी हम लोग देखते हैं खेती में पंप होता है, पंप क्या करता है, वाटर को प्रोपेल करता है, लेकिन वहां पे वाटर तो होना चाहिए ना। ओके, तो ऐसे प्रोटॉन पंप किसको एक्सचेंज करेगा, H प्लस, लेकिन वहां पे H प्लस तो होना चाहिए, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोनिक एसिड बाय द डिसोसिएशन, और कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करने वाले का नाम क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ओके, तो ये कौन है हमारा, H प्लस फॉर द प्रोपल्शन। ये जैसे ही ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट होता है, तो ये क्या क्या बनाएगा, हियर इट विल मेक द H प्लस एंड HCO3 माइनस। ओके, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइकार्बोनेट आयन। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज डिसोसिएट हुआ, और किसमें H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन। ओके, तो जैसे ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पे बिल्ड होते जा रहा है, इनटू द साइटोसॉल। साइटोसॉल मतलब सेल के अंदर। ओके, सेल के यहाँ पे देखो, ये कौन है, कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया। ओके, और कार्बोनिक एसिड को बनाने वाला कौन सा है, H2O प्लस CO3, दिस इज द कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ओके, तो H2 और CO2 से कौन कौन बना, कार्बोनिक एसिड विच इज मेड अप ऑफ बाय कार्बोनिक अनहाइड्रेज, फिर वो क्या हो गया, डिसोसिएट, किसमें डिसोसिएट हुआ, H प्लस एंड HCO3 माइनस। H प्लस कहाँ पे चला गया, प्रोटॉन पंप में, ये कौन बन गया, बच गया यहाँ पे HCO3,
ओके, ये HCO3 कहाँ पे जमा हो चुका है? पैराइटल सेल्स के अंदर। ओके, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म, मतलब क्या बोला जाता है? साइटोसोल। ओके, तो यहाँ पे एक एंटीपोर्टर होता है, वो एंटीपोर्टर कौन सा होता है? दिस इज द Cl माइनस एंड HCO3 माइनस। एंटीपोर्टर का मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज करने वाले को क्या बोलते हैं? एंटी पोर्टर। मतलब ये यहाँ से अंदर से क्या लेगा? Cl माइनस, और इधर इसको क्या दे देगा? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाय कार्बोनेट आयंस। तो बाय कार्बोनेट आयंस को कहाँ पे दे दिया? इन द ब्लड वेसल्स। ओके, तो यहाँ पे Cl माइनस के एक्सचेंज में उसने क्या दे दिया? बाय कार्बोनेट आयन। और कहाँ पे दे दिया? ब्लड कैपिलरीज में। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अल्कलाइन टाइड ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन, जो कब बनती है? आफ्टर द मील। ओके, अब जिसके वजह से देयर विल बी एलिवेशन इन द ब्लड पीएच स्लाइटली, और यूरिन भी कैसा होता है? मोर अल्केलाइन। ओके, इतना सभी को समझ में आ गया? तो प्रोटॉन पंप से कौन आता है? H प्लस। ओके, Cl यहाँ पे कौन सा है दूसरा? हाँ, Cl एंड पोटेशियम को क्या है? डिफ्यूजर्स। ओके, मतलब कौन है? Cl एंड पोटेशियम चैनल्स, वहां से दोनों भी क्या होते हैं? डिफ्यूज। ओके, तो H प्लस कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोनिक एसिड। उसका डिसोसिएशन होता है, किसमें डिसोसिएशन हो रहा? H प्लस। H प्लस कहाँ पे चला गया? प्रोटॉन पंप के पास में। ओके, फिर इसको Cl माइनस भी तो चाहिए ना? ओके, तो Cl माइनस कहाँ से आता है? ब्लड से, विद द एक्सचेंज ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। इतना सभी को समझ में आ गया क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पोटेशियम भी आ गया, एक्सचेंज ऑफ व्हाट? H प्लस। ओके, तो यहां से कौन कौन बाहर जा रहा है? Cl माइनस, एंड यहां से बाहर कौन जा रहा है? Cl माइनस। ओके, यहां से एक्सचेंज किसका हो रहा है? अभी समझ में आ गया? हाँ, एग्जैक्टली। ओके, तो ये चीजें हो गई है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में अब ये जो पैराइटल सेल्स क्या क्या कर रहे हैं? किसका सिक्रेशन कर रहे हैं? HCl का सिक्रेशन करते हैं, और वो स्टिमुलेशन होता है अलग अलग सोर्सेस से, जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने एंटासिड भी, और एसिडिटी कैसे कैसे बढ़ती है। तो सबसे पहले कौन सा है? एसिटिल कोलिन। ओके, और एसिटिल कोलिन का एक्शन किसके ऊपर है? पैरा सिंपैथेटिक। मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है? इट विल इंक्रीज द सिक्रेशंस। ओके, तो ये हो गया। फिर दूसरा कौन सा है? गैस्ट्रिन, विच इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द जी सेल्स। और तीसरा कौन सा है? हिस्टामाइन। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ना, एसिडिटी में क्या देते हैं? एंटी हिस्टामिनिक्स भी होता है। ओके, तो ये हिस्टामाइन क्या है? बेसिकली इट इज पैराक्राइन सब्सटेंस विच इज रिलीज बाय द मास्ट सेल्स। ओके, तो ये जो हमारा एसिटिल कोलिन एंड गैस्ट्रिन का स्टिमुलेशन होता है, दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टामाइन। मतलब ये कौन से एक्शन देते हैं? सिनर्जिस्टिक एक्शन। तो इतना याद रखने का कि ये जो HCl का सिक्रेशन होता है ये बाय पैराइटल सेल्स, इट कैन बी स्टिमुलेटेड बाय थ्री थिंग्स: एसिटिलकोलिन, गैस्ट्रिन एंड द हिस्टामाइन। राइट, ये हो गया। उसके बाद में अब ये इतना हम लोगों ने किसका पार्ट देख लिया? स्टमक का। अब स्टमक से कंटेंट कहाँ पे जाने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देखते हैं ये किसके साथ में कंटिन्यूस है? स्टमक के साथ में। कहाँ पे? ये यहाँ पे कौन सा स्पिंक्चर था? पाइलोरिक स्पिंक्चर था। ओके, और जिसका अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ कितनी है? 5 मीटर। और वो कहाँ पे चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, और इसी को कौन से वॉल के थ्रू? दैट इज द इलियोसिकल वॉल। ओके, वो तो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन पहले जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला वाला कौन सा है? डियोडिनम। दूसरा वाला कौन सा है? जेजुनम। ओके, और तीसरा वाला कौन सा है? इलियम। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन में पहला कौन सा होता है? सीकम। ओके, इसलिए ये वॉल को क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल। राइट, तो ये जो डियोडिनम है
डिओडिनम मतलब कौन सा वाला पार्ट है हमारा, ये यहाँ पे कौन सा पार्ट दिखा रहा है, ये स्टमक के साथ में अटैच होने वाला है, ये कौन सा पार्ट है, दैट इज द डिओडिनम। ये शॉर्टेस्ट रीजन होता है। ओके, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाइलोरिक स्पिंक्चर से, और कौन सा फॉर्म लेता है वो, सी शेप। ओके, तो पहला वाला पार्ट कौन सा है, डिओडिनम। ओके, उसके बाद में कौन सा होता है हमारा, जेजुनम, जो कितना होता है, इट इज अबाउट द 1 मीटर लॉन्ग, और कहां से कहां तक जाता है, एक्सटेंड टू द इलियम, जाहिर सी बात है बीच वाला पार्ट है। और जेजुनम का मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी। ओके, जो जब डेथ हो जाती है तो हमेशा वो कौन सा कैसा पार्ट होता है, दैट इज द एम्प्टी पार्ट। ओके, और ये जो इलियम होता है दैट इज अबाउट द 2 मीटर, मतलब सबसे बड़ा कौन सा वाला है, सबसे बड़ा कौन सा वाला ऑर्गन बन जाता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब 3 पार्ट होते थे, कौन से 3 पार्ट, कौन से पार्ट, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। और उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, वॉल्स है, फिर से कौन सा वाला है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। म्यूकोसा कितने पार्ट में बने वाला है, 3, कौन से, इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। ओके, और इपिथेलियम के में अंदर क्या थे पहले, ग्लैंड्स। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहला पार्ट कौन सा है हमारा, म्यूकोसा, फर्दर डिवाइडेड इनटू इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा, जिसमें हम लोग देखते हैं कौन सा वाला है हमारा, इपिथेलियम। ये किससे बने वाला है, सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम। और काम की चीज यहां से चालू होती है, इपिथेलियम में कौन है, पहला वाला कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ओके, तो यहाँ पे ये इपिथेलियम है ना, तो इपिथेलियम में पहला वाला पार्ट कौन सा बना है, ये दिस इज द एब्जॉर्प्टिव सेल। जाहिर सी बात है ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स क्या रिलीज करेंगे, ऐसे एंजाइम, जो एंजाइम फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ओके, और इनके पास में क्या है, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई किसके पास में होते हैं, कौन से टाइप के सेल्स में, हाँ, लेकिन एपिथेलियम में भी कौन सा, एब्जॉर्प्टिव सेल्स में क्या रहते हैं, माइक्रोविलाई। वो अपन फिर से उसका देखने वाले हैं। फिर दूसरे टाइप के सेल्स कौन से होते हैं, सेकंड वाला कौन सा है, गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स किसको सिक्रेट करते हैं, म्यूकस को। और फिर तीसरा वाला कौन सा है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके, तो जैसे ये वाला हमारा कौन सा वाला है, दिस इज ऑल्सो द इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड बेसिकली ये बना कैसे वाला है, देखते हैं। ये देखो कौन सा था, इपिथेलियम में था, लेकिन कैसा इपिथेलियम है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। दिस कंटेन्स द डीप क्रेवाइसिस। क्रेवाइसिस मतलब जैसे अंदर की तरफ जाने वाला, मतलब पत्थरों में जैसे ये होती है ना, फट होती है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, क्रेवाइसिस। तो ये जो सेल के लाइनिंग्स होते हैं, और वो सेल के लाइनिंग्स किसके, ये जो क्या है गया, क्रेवाइसिस, और ये क्या है, सेल लाइनिंग है। ये फॉर्म क्या करते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। और इंटेस्टिनल क्या ग्लैंड्स क्या सीक्रेट कर रहे हैं, इंटेस्टिनल जूस। ओके, तो बताओ इपिथेलियम में कौन से सेल्स है, एक तो कौन सा, एब्जॉर्प्टिव सेल्स। इन एब्जॉर्प्टिव सेल्स के पास में क्या है, माइक्रोविलाई। ओके, दूसरे वाले सेल्स कौन से है, गोबलेट सेल्स। ओके, तो ये वाले कौन से हमारे गोबलेट सेल्स, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉरी ये क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस। और तीसरे वाले कौन से हमारे, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स क्या सीक्रेट कर रहे हैं, इंटेस्टिनल जूसेस। अब ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में कौन से सेल्स होते हैं, उन सेल्स को पहला क्या नाम दिया गया है, दिस इज द पेनेथ सेल्स। ओके, तो ये पेनेथ सेल्स किसका सिक्रेशन करते हैं, दिस विल सीक्रेट द लाइसोजाइम एंड बैक्टेरिसाइडल एंजाइम। मतलब ऐसे एंजाइम्स जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं, और रोकने वाले को क्या बोलेंगे फिर, साइडल या स्टैटिक, स्टैटिक। ओके, तो ये एंजाइम जो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, राइट। सेकंड टाइप के सेल्स कौन से हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ओके, तो ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है। ये 3 टाइप के एंडोक्राइन
सेल्स अपने को मिलते हैं। पहला वाला सेल कौन सा है? एस सेल्स। ओके, एस सेल्स विल सीक्रेट द हार्मोन जिसका नाम क्या है? सिक्रेटिन, राइट। देन दूसरा कौन सा है? सीसीके सेल्स, वो क्या सीक्रेट करते हैं? कोलोस, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन। और तीसरा वाला कौन सा है? के सेल्स, वो किसको सीक्रेट कर रहे हैं? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ओके, और फिर से एपिथेलियम के बाद में कौन आता है? लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो उसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एपिथेलियम में कौन से सेल्स है? एब्जॉर्प्टिव सेल्स, दूसरा गॉबलेट सेल्स, और तीसरा इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड में कौन से होते हैं हमारे? पैनेट सेल्स। ओके, और दूसरा वाला कौन सा है? एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। वो ये जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स बेसिकली दिस कंटेन्स द एस सेल्स, सीसीके सेल्स एंड द के सेल्स। अपने को लगता नहीं इतना सारा तो डाइजेशन करना है, सबके लिए एंजाइम अलग अलग रहेंगे। कहां से आ रहे थे? अपने को लगता था कौन सा? सिर्फ एचसीएल तो होता है स्टमक में, बाद में बाकी का डाइजेशन कहाँ पे होता है? मैक्सिमम इंटेस्टाइन में। ओके, और वो भी कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या डाइजेस्ट होने वाला है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सेम इंटेस्टाइन के भी वॉल में कितने हैं? 4 बेसिक लेयर्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या आते हैं? सम स्ट्रक्चरल फीचर्स। ओके, ये नाम हमेशा आते हैं ना। पहला कौन सा है? एक कहलाता है सर्कुलर फोल्ड। ओके, दूसरा कौन सा कहलाता है? विलाय, और तीसरा कौन सा आता है? माइक्रो विलाय। ओके, अब सर्कुलर फोल्ड्स, ये किसके सर्कुलर फोल्ड्स है? दीज आर द फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा एंड द सब म्यूकोसा। और फोल्ड्स की वजह से क्या होता है? देयर विल बी इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड दस इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन। ओके, ये हो गया। फिर ये नाम भी अपन ने पढ़ के रखा है ना, ये कौन सा है? विलाय। ओके, तो ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? दीज आर द फोल्ड्स। ओके, और ये वाला कौन सा है? दीज आर द फिंगर लाइक व्हाट? प्रोजेक्शंस। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो भी किसका है? म्यूकोसा का। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विलाय। जो कितने लंबे होते हैं? 0.5 to 1 मिलीमीटर। मतलब स्केल में देखेंगे तो सबसे छोटा वाला 2 लाइंस के बीच में का कौन सा होता है? 1 मिलीमीटर। ओके, जो भी ये भी क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये क्या होता है? माइक्रो विलाय। ये कहां पे रहते हैं माइक्रो विलाय? अभी अभी बताया था ना, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ओके, अपाइकल मतलब फ्री वाले मेम्ब्रेन कहाँ के है? ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ये वाले का पार्ट है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द माइक्रोविलाय। लेकिन उसको नाम में दिया गया है, साइज कैसा होगा? माइक्रो साइज में, तो उनको इंडिविजुअली देख पाना बड़ा ही हार्ड रहता है। इसलिए ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द फजी लाइन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर। ओके, तो माइक्रोविलाय को इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर देते हैं एकदम। आप लोग ने एकदम बारीक वाला ब्रश देखे वाले हैं। ओके, इतने बारीक हो रहते हैं कि वो अपने को उसको अलग अलग देख पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्रश बॉर्डर। ओके, तो इसकी वजह से भी क्या इंक्रीज होता है? सरफेस एरिया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में टू इंक्रीज द सरफेस एरिया देयर आर 3 मॉडिफिकेशंस। तो कौन से 3 मॉडिफिकेशन है? फोल्ड्स, देन विलाय एंड देन माइक्रो विलाय, राइट। माइक्रो विलाय किसके ऊपर रहते हैं? ऑन द एब्जॉर्प्टिव सेल्स के सरफेस पे। ओके, अब यहाँ पे डाइजेशन कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे माउथ में क्या हुआ था वो देखते हैं। हम लोग फूड लेते हैं, फूड में क्या क्या रहता है? मेन 3 मेजर चीजें होती है। कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट में मैक्सिमम क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। कौन सा वाला है? स्टार्च। ओके, स्टार्च के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। दिस विल कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज व्हिच इज डाइसैकेराइड, देन माल्ट्रायोज एंड द डेक्स्ट्रीन। ओके, तो ये कहां पे हो गया? माउथ में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, राइट। तो फिर जो स्टमक रहते हैं, तो स्टमक में क्या हो रहा है? पेप्सिन। ओके,
पेप्सिन किसको कन्वर्ट करेगा? प्रोटीन को। ओके, तो प्रोटीन को वो प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन्स? Proteins are the polypeptide, means they are polymers made up of अमाइनो एसिड्स, और दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन को तोड़ना मतलब क्या करना होता है? किसको तोड़ना होता है? पेप्टाइड बॉन्ड को। तो पेप्सिन कन्वर्ट किसको कर रहा है? प्रोटीन को। किसमें है? पेप्टाइन, सॉरी पेप्टाइड्स में। ओके, और बाद में जो हमारे कौन से है? लाइपेजेस है। कौन से? लिंगुअल एंड द गैस्ट्रिक लाइपेजेस। लिंगुअल मतलब माउथ में जो लाइपेजेस होते हैं। ओके, तो ओरल वाले ये कन्वर्ट किसको करते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स को। किसमें किसमें? एक तो फैटी एसिड में, दूसरा डाइग्लिसराइड में, और तीसरा मोनोग्लिसराइड। ओके, तो एक बार देखो क्या हुआ है। अब ये पूरा का पूरा डाइजेशन हुआ है या पार्शियल हुआ है? पार्शियल हुआ है। ओके, तो ये जो चाइम होता है जो किस में एंटर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें क्या आ चुका है? इट इज हैविंग द पार्शियली डाइजेस्टेड कौन सी चीजें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कौन सा है? लिपिड्स। ओके, अब इनका जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट कब होगा? वो किसके वजह से? बिकॉज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, बाइल, इंटेस्टिनल जूस, ये तीनों की वजह से होता है। और वो डाइजेशन कैसा होता है फटाफट देख लेते हैं। ओवरव्यू। कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे देखा ना, कौन है? पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस में कौन है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट किसको करते हैं? पॉलीसैकेराइड्स को। किसमें? डाइसैकेराइड्स में। ओके, कौन से वाले पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट कर रहे हैं? जो जिसके ऊपर कौन एक्ट नहीं किया था? सलाइवरी अमाइलेज से जो बच गए थे उनको वो किस में कन्वर्ट कर दिया है? डाइसैकेराइड में। फिर दूसरा कौन रहता है हमारा? प्रोटीन। ओके, तो जो पैनक्रियाटिक जूसेस रहते हैं उसमें कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज एंड द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? इनटू द पेप्टाइड। ओके, और अब देखो पेप्टाइड मतलब क्या हो गए? छोटे छोटे क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। अब ये प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए अब वो पेप्टाइडेजेस होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बने हैं? पेप्टाइड। पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने वाले हैं पेप्टाइडेजेस। दो टाइप के पेप्टाइडेजेस है। कौन से है? दीज आर द अमीनो पेप्टिडेज एंड दूसरा वाला डाइपेप्टिडेज। अमीनो पेप्टिडेज किसको क्लीव ऑफ करता है? अमीनो एसिड एंड पे क्लीव करता है, और डाइपेप्टिडेज split the dipeptide into the single amino acid. ओके, ये हो गया। मतलब ये पहला कौन था? प्रोटीन। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता? पेप्टाइड। पेप्टाइड किस में कन्वर्ट होता है? फर्दर these are into amino acid by the action of पेप्टिडेजेस। ओके, फिर थर्ड वाला कौन सा है हमारा? दिस इज द लाइपेज। लाइपेज किसको कन्वर्ट करता है? फैट्स टू फैटी एसिड एंड द glycerol. Why? Because what are the lipids or the fats? They are esters of fatty acid with the alcohol, and that alcohol is the glycerol. Okay, तो ये किसके अब ये क्या होता है यहाँ पे? ये जो हमारे कौन से है? लाइपेज है। उनकी मदद कौन करता है? बाइल साल्ट्स। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं? फैट्स को इमल्सिफाई, और साथ में उसका साइज क्या होता है? क्योंकि लाइपेज मतलब क्या रहते हैं? ऑयली ड्रॉपलेट्स। ऑयली ड्रॉपलेट्स का सबसे पहले साइज को क्या करना पड़ेगा? कम। ओके, वो कौन करेगा? बाइल सॉल्ट्स। तो ये क्या कर रहे हैं? रिड्यूस द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स, और उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा? सॉरी, कौन सा है? फोर्थ वन। ओके, कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। राइट, तो यहां से प्रोटीन से अमीनो एसिड हो गया। ओके, अमीनो एसिड तो आपने देखा है। ओके, न्यूक्लिक एसिड मतलब कौन से होते हैं? डीएनए एंड आरएनए। ओके, मतलब कौन से? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। मुझे बताओ, डीएनए और आरएनए एसिडिक होते हैं बेसिक होते हैं? पक्का? बेसिक होते हैं। उसमें नाम बोल लो एक बार जोर से। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम में दिया गया। हाँ, एसिडिक। ओके, तो
यहाँ पे जो हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं इनमें क्या है, दो न्यूक्लियस होते हैं और जाहिर सी बात है कौन से राइबोन्यूक्लियस जो किसको डाइजेस्ट करेंगे, आरएनए को, और दूसरा वाला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो किसको डाइजेस्ट करेंगे, डीएनए को। ओके, और उनको दोनों को भी बेसिकली डीएनए एंड आरएनए बने किससे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। उनका ब्रेकअप होके वो किस में चले जाएंगे, इनटू द न्यूक्लियोटाइड। ओके, और ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं देज आर फर्दर डाइजेस्टेड बाय द ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ब्रश बॉर्डर किससे बने वाला है, माइक्रोविलाई। वो क्या सीक्रेट करते हैं, एंजाइम्स। ओके, और उन एंजाइम्स का नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज एंड फॉस्फेटेज। ओके, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बने वाले किसके होते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड द फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, तो और वो किस में कन्वर्ट करता है, पेंटोजेस, फॉस्फेट एंड द नाइट्रोजनस बेसेस। वही होता है ना, जो नाइट्रोजनस बेसेस होता है शुगर के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ओके, हाँ, तो न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, और वो बाद में फॉस्फेट के साथ मिलके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन चारों का भी, कौन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड द न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया था। अब लास्ट में एक पार्ट बचता है, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ कितनी होती है बताओ, इट इज 1.5 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5 फुट। ओके, ऐसा समझ लेना, जितनी इंसान की लेंथ होती है उसके बराबर ही कौन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अभी अभी निकला था ना। ओके, देन कौन सा है नेक्स्ट हमारा, इसका डायमीटर कितना होता है, 6.5 सेंटीमीटर, जो कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, इलियम टू द एनस। ओके, जिसके 4 मेजर रीजन होते हैं। पहला वाला कौन सा है, दिस इज द सीकम। बाद में सीकम मतलब कौन सा पार्ट हो गया, ये जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। ओके, सो दैट विल दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्पीकम, सॉरी कौन सा, सीकम। और वो किसके साथ में अटैच है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के साथ में, और दोनों के बीच में क्या है, हाँ क्या है, वॉल, दैट विल बी कॉल्ड एज द इलियोसिकम वॉल। ओके, अब ये जो सीकम है उसी के साथ में क्या लगे वाला होता है, दैट इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, तो ये जो छोटा सा पार्ट है वो कौन सा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, किसके साथ में लगे वाला है, सीकम के साथ में। मतलब अपेंडिक्स कहाँ पे अटैच होता है, टू द लार्ज इंटेस्टाइन में। और वो क्या, कौन सा ऑर्गन कहलाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली घास नहीं खाते। ओके, नहीं तो डायरेक्टली घास खाते थे तो, हाँ ओके, तो उसके लिए गाय भैंस बनना पड़ता था, राइट। अब दूसरा वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज द कोलान। कोलान के कितने पार्ट है, 4। कौन सा, ये जो ऊपर जाने वाला इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलान। फिर आड़ा, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलन, दिस इज द डिसेंडिंग कोलन, और ये कौन सा फॉर्म कर रहा है, एस शेप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सिग्माइड कोलन। ओके, फिर इसका थर्ड वाला पार्ट कौन सा है, दैट इज द रेक्टम, और लास्ट वाला कौन सा है, दिस इज द एनल कैनल। ओके, तो ये जो रेक्टम है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन कहां से चालू हुआ, सीकम, फिर कौन आता है, कोलॉन। ओके, फिर कौन आता है, रेक्टम, एंड कौन है लास्ट में, एनस। ओके, तो ये हो गया अपना लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके भी क्या है, वॉल्स कौन से फटाक से, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर, पहला हाँ मस्कुलरिस एंड द सीरोसा। ओके, अब म्यूकोसा ही अपना सबसे काम कर रहता है हमेशा, जिसमें जो किसका बने वाला है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब उसका कौन सा फंक्शंस रहेगा, एब्जॉर्प्टिव सेल्स रहेंगे, और कौन से सेल्स रहेंगे, गॉबलेट सेल्स। और बाकी का लैमिना प्रोप्रिया हमेशा किससे बने वाला है, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब स्टार्टिंग में वो एक बार का रट्टा मार के रख देने का, बाकी के 3 का वो हो जाता है। ओके, देन मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलर मतलब किससे बने वाला है, मसल्स, और कैसे रहेंगे, स्मूथ मसल्स। ओके, ये हो गया अपना लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, फाइनल स्टेज ऑफ द डाइजेशन वो कहाँ पे हो रहा है, इन द कोलॉन। तो वो भी किससे, बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो
बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो रहा सहा डाइजेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, अब यहाँ पे जो म्यूकस होता है वो कौन सिक्रेट करता है, ग्लैंड्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लेकिन ये लोग एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं क्या, नहीं। ओके, अब यहाँ पे ये जो हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ हमारा चाइम या फिर क्या बोल सकते हैं काइम होता है। ओके, दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द इलिमिनेशन, और किसके एक्शन से, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूजुअली क्या करते हैं, दे विल कॉज द फर्मेंटेशन। ओके, तो बैक्टीरिया जो भी रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका ये क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, फर्मेंट, एंड दिस विल बी fermented into hydrogen, carbon dioxide and the methane gases, and because of these gases that there will be the flatulence. Okay, तो ये हो गया डाइजेशन किस में हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब देखो फटाफट फास्ट में देखते हैं, बैक्टीरिया कन्वर्ट क्या करते हैं। पहला तो किसका था हमारा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को का क्या किया उन्होंने, फर्मेंटेशन, किसमें, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन गैसेस, दैट इज H2 CO2, एंड मीथेन मतलब कौन सा है, CH4 गैसेस। फिर ये प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और वो भी सिंपलर सब्सटेंसेस में। कौन से है, इंडोल, ओके, कौन सा है, स्कैटोल, देन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फैटी एसिड। और साथ ही में ये जो बैक्टीरिया है वो बिलिरुबिन को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में, और जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्टर्कोबिलिन, जिसके वजह से जो फिशेस रहते हैं उसका कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर। ओके, और बिलिरुबिन कहाँ से आता है, बिलिरुबिन कहाँ से आता है, ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी से क्या निकलता है, बिलिरुबिन। ओके, और वाया बाइल ये क्या हो गया हमारा, बिलिरुबिन। ओके, अब यहाँ पे जो कुछ बैक्टीरिया के क्या है, बैक्टीरिया से फर्मेंट ही करता है, उसके कुछ प्रोडक्ट भी होते हैं। देयर आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच आर एब्जॉर्ब इन द कोलन। ओके, जैसे बहुत सारे जो विटामिन होते हैं। ओके, जैसे अपने काफी सारे विटामिन होते हैं, विटामिन बी वाले, और इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है, विटामिन के। ओके, सो ये हो गया हमारा कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, फाइनल डाइजेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, एब्जॉर्प्शन किसका होता है, देखो 90% ऑफ वाटर का तो ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन हो चुका है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर। ओके, और इसलिए वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो अगर कितना वाटर जा रहा है, आधे से 1 लीटर ऑफ वाटर इंटर करता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो 100 या 200 ml छोड़ के सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द ऑस्मोसिस। ओके, जा कितना रहा, हाफ से 1 लीटर। ओके, और ज्यादा से ज्यादा छोड़ को कितना रहा, वो 100 to 200 ml, मतलब 1 लीटर में से कितना, 200 ml कंसिडर करते हैं, और बाकी का सारा क्या होता है, एब्जॉर्ब बाय द ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस मतलब हाँ, मतलब डिफ्यूजन मीन्स ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट। ओके, ऑस्मोसिस मीन्स ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये हो गया। और साथ में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किसका एब्जॉर्प्शन करता है, आयंस का, जैसे इंक्लूडिंग द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। तो इस तरीके से हमारा क्या कौन सा पार्ट खत्म हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर क्या बच गया है, छोटे छोटे ऑर्गन्स, बड़े लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं वो। बस कितना टाइम हो गया, नहीं, ओके, आराम से देख सकते हैं। तो हमारे क्या है, सबसे तो पहले क्या देख लेते हैं, हमारे फेजेस ऑफ डाइजेशन। ओके, तो फेजेस ऑफ डाइजेशन में 3 फेज होते हैं। पहला फेज कौन सा है, दिस इज द सिफेलिक फेज। ओके, दूसरा वाला फेज कौन सा है, दिस इज द गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा वाला इंटेस्टिनल फेज। राइट, सिफेलिक फेज जो होता है वो एक्टिव होता है बाय द स्मेल, साइट एंड द इनिशियल टेस्ट ऑफ द फूड। मतलब अभी किसी ने तड़का दिया और बहुत अच्छी स्मेल आ गई, ओके,
तो कौन सा फेज एक्टिवेट हो गया? सिफेलिक। तो मतलब एक्चुअली फूड हम लोगों ने एंटर किया है क्या? नहीं, फिर भी प्रोसेस कौन सा चालू हो गया? फेज ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे कौन एक्टिव हो जाएगा? न्यूरल सेंटर एक्टिव हो जाते हैं, जो किसमें रहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस एंड द ब्रेन स्टेम में। ओके, और वाया द फेशियल एंड द ग्लोसोफेरेंजियन नर्व्स। ओके, यो किसको जाके स्टिमुलेट कर रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स को। मतलब सीधा सीधा ये क्या है अपने ट्रिगर्स। ओके, कहां पे जा रहे हैं वो? न्यूरोनल सेंटर्स। न्यूरोनल सेंटर्स किसको एक्टिव कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स को। और सलाइवरी ग्लैंड्स वाया द वैगस नर्व, दिस विल बी स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, और फाइनली ये प्रिपेयर करता है माउथ ऑन स्टमक को फॉर द इनकमिंग फूड। ओके, मतलब जैसे पानी पूरी का ऐसा यहाँ तक निवाला जाता है, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, दिस इज विच फेज? सिफेलिक फेज। ओके, दूसरी वाली फेज कौन सी है? दिस इज द गैस्ट्रिक फेज। मतलब जहां पे एक्चुअली सिक्रेशंस हो रहे हैं। दिस इज स्टिमुलेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एंटेरो इंडोक्राइन सेल्स, जो कहां पे है? इन द पाइलोरस एंड द डिओडिनम। ओके, ये किसको जाके सिक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिन को। ओके, जो कहां पे चला गया है? डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड में। ओके, तो कौन आ गए हैं? कौन से सेल्स है? एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, इन्होंने और वो भी कहा के? पाइलोरस एंड द डिओडिनम। ओके, इन्होंने क्या सीक्रेट किया? हार्मोन गैस्ट्रिन। ओके, गैस्ट्रिन कहां पे चला गया? ब्लड में। ओके, ब्लड से अब ये जाके स्टिमुलेट किसको करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, और ये पूरा जो प्रोसेस है वो कब तक चलते रहता है? अंटिल द एंड ऑफ सिपेलिक फेज। ओके, तो ये हो गया कौन सा है? सॉरी, गैस्ट्रिक फेज। ओके, हाँ, और तीसरा वाला हमारा कौन सा फेज है? इट इज द इंटेस्टिनल फेज। ओके, मतलब अभी इंटेस्टाइन में कब पहुंचा था? फुल्ली डाइजेस्टेड था या पार्शियल डाइजेस्टेड वाला? पार्शियली डाइजेस्टेड था। ओके, कंटेंट जो कहां से था? स्टमक से। अब वो कहां पे चला गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से हैं? सिक्रेटिन एंड द कोलेसिस्टोकाइनिन। ओके, ये अपन ने देखा था ना, वो कौन से वाले? सिक्रेटिन इज सीक्रेट बाय कौन सा सेल था? कौन से सेल थे? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ओके, कहा गया वो? सिक्रेटिन बाय एस सेल। ओके, कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके सेल। इतना याद रहेगा अभी? ओके, तो यहाँ पे ओके, कौन से? सिक्रेटिन एंड द कोलेसिस्टोकाइन। ओके, अब यहाँ ये दोनों भी कहां पे चले गए? इन द इंटेस्टिनल म्यूकोसा में। ओके, और ये क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग टू स्लो डाउन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। और जो गैस्ट्रिक की जो मोटिलिटी होती है उसको भी क्या करते हैं? रिड्यूस। ओके, अब यहाँ पे जिसके वजह से स्लोइंग ऑफ क्या होता है? एम्प्टिंग रेट। अगर एम्प्टिंग रेट स्लो हो गया तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी द मोर क्या होता है? जो मतलब जो चाइम होता है वो किस में ज्यादा रहेगा? देर रहेगा डिओडिनम में। ओके, थ्रू द मिक्स विद द बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस। ओके, तो स्लोइंग डाउन किसका हो रहा है? एम्प्टिंग। और मतलब एम्प्टिंग कहां से होता है? स्टमक से। ओके, अब जिसकी वजह से ये चाइम कहां पे जाता है? डिओडिनम। वो थॉरली मिक्स हो जाता है किसके साथ में? बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस। बाइल का काम क्या होता है? बाइल साल्ट्स होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं? इमल्सिफाई करते हैं किसको? फैट के ग्लोब्यूल्स को। और वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में बाय इंक्रीजिंग इट्स एरिया, फिर उनके ऊपर कौन से एंजाइम एक्ट करते हैं? एंजाइम्स का नाम क्या बताया था मैंने? लाइपेज। ओके, तो ये हो गया। ओके, और ये फेज कहां तक चलती रहती है? ओके, तो अब दिस फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज द मोस्ट मार्क्ड। ओके, और कब ये सबसे ज्यादा होगी? जब हम लोग क्या खाएंगे? हाई फैट कंटेंट वाला फूड। कौन सा वाला? चीज।
चीज इज फैट। चीज क्या होता है? प्रोटीन होता है ना? हाँ बताओ। पक्का? एक बार जाके देखना तो। ओके हाँ, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया? दिस इज द विच फेज? इंटेस्टिनल फेज। ऐसे फेजेस ऑफ डाइजेशन कौन से है? पहला कौन सा है? सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड थर्ड वन इज द इंटेस्टिनल फेज। ओके फटाफट देख लेते हैं। अब ये क्या कहलाते हैं? दीज आर द एसेसरी ऑर्गन्स। मतलब वो एसेसरी नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव में वो एसेसरीज है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? पैनक्रियाज। ओके पैनक्रियाज विल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन सा है? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड द इंडोक्राइन पैनक्रियाज। अगर हम लोग पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं तो ये वाला पार्ट कौन सा वाला है? दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड एज पैनक्रियाज। यहाँ पे तो येलो दिखा है, लेकिन ये एक्चुअली कैसा है? पेल ग्रे। ओके वजन कितना होता है? 60 ग्राम। और कितना लंबा? 12 से 15 सेंटीमीटर, मतलब एग्जैक्टली इतना ही होता होगा। ओके तो ये क्या है? पैनक्रियाज। ओके अब इसके दो पार्ट है। कौन से? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड इंडोक्राइन पैनक्रियाज। जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज होता है वो किससे बने वाला है? लार्ज नंबर ऑफ द लोब्यूल्स। ओके हाँ, लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स जो किससे बनने वाला है? मेड अप ऑफ स्मॉल एसिनी। ओके और जिसके वॉल्स किससे बने वाले हैं? सिक्रेटरी सेल से। अब काम की चीज यहाँ पे याद रखने का, एक्सोक्राइन पैनक्रियास किसको प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस को। ओके दूसरा कौन सा है हमारा? एंडोक्राइन पैनक्रियास मींस इट विल डायरेक्टली रिलीज इट्स कंटेंट इनटू द ब्लड। ओके मतलब ये किससे बने वाला है? स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ओके मतलब ये कहाँ पे काम में आने वाला है? हाँ मतलब कौन से वाले टाइप पे? डायबिटिक कंडीशन वाला। ओके तो डायरेक्टली ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ओके तो ये जो इंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिनका नाम क्या है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो बताओ एक्सोक्राइन पैनक्रियाज किसको सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस, जो फाइनली जाके क्या करने वाले हैं? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके बट इंडोक्राइन पैनक्रियाज अब किससे बने वाले हैं? पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ, और वी कैन से आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ओके जो किसको सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके तो ये कौन हो गया हमारा? पैनक्रियाज। फिर लिवर। ओके लिवर एज अ मेटाबोलाइट देख रहे हैं क्या? नहीं, मेटाबॉलिज्म में देखेंगे तो काफी लंबा डिस्कशन हो जाता है। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ काय के लिए देखेंगे? डाइजेशन के लिए। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, जिसका वजन कितना होता है? 1 से 2.5 kg। ओके अप्रोक्सीमेटली। और अगर फैटी लिवर हो गया तो और भी ज्यादा। ओके और ये कहाँ पे रहता है? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसके 4 लोब होते हैं। ओके कौन से? एंटेरियर से देखेंगे तो कौन सा वाला है? दिस वन इज द राइट लोब एंड दिस वन इज द लेफ्ट लोब। ओके तो राइट वाला कैसा है? लार्ज, और लेफ्ट लोब कैसा है? स्मॉलर एंड वेज्ड। ओके तो ये कैसा हो गया? एंटेरियरली ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अगर लिवर को थोड़ा सा उल्टा करके देखा है, चिकन का देखा है ना उल्टा करके, जिन्होंने देखा होगा उनको पता है। ओके तो अगर उल्टा करके देखे मतलब कौन सा व्यू दिखता है? पोस्टेरियर व्यू, जहां पे क्या आते हैं? बहुत सारे वेन्स और बहुत सारा जंक्शन होता है। तो वहां पे कौन से होते हैं? एक होता है दैट इज द क्लाउडेट लोब एंड दूसरा होता है क्वाड्रेट लोब। ये कौन से एरियाज है? एरियाज ऑफ द पोस्टेरियर सरफेस। ओके तो यहाँ पे पहला वाला कौन सा? सॉरी फोर्थ वाला कौन सा है? दिस इज द क्वाड्रेट लोब। ओके और ये वाला पार्ट कौन सा वाला है? दिस इज पार्ट इज द क्लाउडेड लोब। ओके तो ये कहाँ पे दिखाई देते हैं हम लोगों को? ऑन द पोस्टेरियर सरफेस। ओके अब ये एक यहाँ पे जो बनता है पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टल फिशर। तो यह एक ऐसे एरिया को नाम दिया वाला है। कौन सा एरिया? एंटेरियर और पोस्टेरियर? पोस्टेरियर सरफेस लिवर को। ओके जहां पे
अलग अलग स्ट्रक्चर एंटर और लीव होते हैं। ओके, मतलब एंटर कौन करेगा, जैसे गाल ब्लैडर के एंट्रेंस, ओके, यहाँ पे कंटेंट एंटर होते हैं, और कौन रहेगा, ब्लड वेसल्स। ओके, तो यहाँ पे ये हमेशा नाम आता है ना, हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी वेन है, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहाँ से आती है, ये मैक्सिमम टाइम पे नाम तो सुने रहता है। ओके, वेरी गुड। ओके, सो ये कौन सी वेन है, वेन है हमारी पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या कैरी करती है, ब्लड, और कहां से आता है वो, स्टमक से, स्प्लीन, पैनक्रियाज और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, और दूसरा वाला कौन सी आर्टरी आती है, हेपेटिक आर्टरी, जो क्या कैरी करती है, आर्टेरियल ब्लड, मतलब जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल है वो कहां से आता है, आर्टेरियल, आर्टेरी से, या फिर अपना वो कौन सा वाला है, पोर्टल। ओके, मतलब पोर्टल वेन से क्या इंटर हो रहा है, ब्लड। ओके, कहां से आ रहा है, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियास, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसलिए जब हम लोग ड्रग्स लेते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो कहां पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है, लीवर में, और वहां पे जाके क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब समझ में आ गया वो। ओके, फिर कौन सी आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी, जो क्या कैरी करती है, आर्टेरियल ब्लड, प्योर और इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद में तीसरा चीज कौन सी होती है, दीज आर द नर्व फाइबर्स। ओके, कौन से, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, उसके बाद में राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डग। ओके, जो क्या कैरी कर रहे हैं, बाइल, कहां से, लीवर टू द गॉल ब्लैडर। ओके, और लास्ट में कौन सा है, फिफ्थ वाला, लिम्फ वेसल्स, जो लीव करते हैं लीवर से, और जो क्या ड्रेन कर रहे हैं, लिम्फ टू द एब्डोमिनल एंड द थोरैसिक नोड्स। ओके, तो ये सात का मिला के कौन सा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द पोर्टल फिशर। ओके, तो यही पे कौन होता है, दिस पार्ट इज द गाल ब्लैडर, और इसी को क्या बोलते हैं, पित्त। ओके, सो लास्ट पार्ट दैट इज द, पहले इसके क्या देख लेते हैं, लिवर के फंक्शन, ज्यादा डिटेल में देखेंगे, क्या कॉज कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, देन फैट का मेटाबॉलिज्म इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म करता है, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड, देन ट्रांसअमाइनेशन, मतलब नाइट्रोजनस पार्ट का ट्रांसफर। ओके, और जो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस वहीं पे होता है। ओके, और साथ में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एंड वो किसके अगेंस्ट में डिफेंस दे रहा है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। ओके, देन डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्योंकि वो क्या कॉज करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस ड्रग्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, इनएक्ट हार्मोन्स का क्या करता है, इनएक्टिवेशन, हीट प्रोडक्शन। ओके, बाइल का क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है। ओके, और स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, एंड फ्लैट सोल्यूबल विटामिन। और लास्ट का पार्ट कौन सा है हमारा, गाल ब्लैडर। ओके, ये वाला जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना, तो ये पार्ट कौन सा है, गाल ब्लैडर, ये कौन सा शेप का होता है, पियर शेप। ओके, और अब इसके कौन से पार्ट रहते हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। ओके, इसको ब्लड सप्लाई कहां से मिलता है, सप्लाई कहां से आता है, सिस्टिक आर्टरी से, और ड्रेनेज कहां पे हो जाता है, सिस्टिक वेन से। ओके, अब इसके फंक्शंस कौन से होते हैं, गाल ब्लैडर में क्या रिजर्वायर, वो मतलब क्या स्टोरेज होकर रहता है, बाइल। ओके, जो किसने बनाया वाला है, लीवर ने। ओके, देन वहां पे बाइल का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एब्जॉर्ब कौन हो जाता है, वाटर। ओके, तो कॉन्सेंट कितना है, बाय 10 to 15 फोल्ड्स। ओके, देन स्टोरेज ऑफ रिलीज ऑफ द स्टोर्ड बाइल, मतलब बाइल आता है, कॉन्सेंट्रेट होता है और रिलीज हो जाता है। और बाइल रिलीज का मैकेनिज्म बस इतना याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेटेड बाय द कोलेसिस्टोकाइनिन, मतलब कौन सा है,
सीसी के सेल्स। ओके, तो ये हो गया राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या खत्म हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो